हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्सनालिटी नंबर 4.13 जिसमें अपन बात करेंगे आज पर्सन नंबर 10 की। इससे पहले वीडियो में हमने बात कर ली थी पर्सन 2 में, जिसमें अपन बात की थी एक पर्सन में तो के अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करो, और दूसरे पर्सन में हमने बात की थी के का मान ज्ञात करो यदि मूल क्या है बराबर है। तो आज अपन बात करेंगे किसकी कि क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है दुगनी है। तो उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो अपन बात करें यहाँ पर आम की बगिया की, क्या बात करें आम की बगिया है इस प्रकार से। ये क्या कह रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या दुगनी है। यदि इसकी चौड़ाई में क्या मान लो x मान लो तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। इसी चीज को यहाँ पर लिखना है कि माना, उत्तर में लिखेंगे क्या, माना कि आम के बगिया के चौड़ाई x मीटर है। कितने मीटर है x मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई दुगनी है तो 2 गुना कर देंगे, कितनी 2x है मीटर। और इस बगिया का क्षेत्रफल की बात करें, क्या बात करें बगिया की क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल दे रखा है हमें 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर हमें क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है। चलो आगे बात करते हैं अपन क्या कि हमारे पास प्रश्न के अनुसार अपन बात करें तो क्या करें, देखो जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई का जिक्र करें तो वो बगिया कैसी होगी आयताकार होगी। कैसी होगी आयताकार। तो अपन कहेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, देखो क्षेत्रफल की बात करें क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800, तो मैंने लिख दिया 800 बराबर लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई 2x दे रखी है इंटू चौड़ाई कितनी है x। तो हमारे पास देखो गुणा करेंगे कि x को x से गुणा करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 2x की पावर 2, ठीक है, बराबर कितना है हमारे पास 800। कितना है 800। तो अपने पास उत्तर आया कितना कि 2x स्क्वायर बराबर 800। अब देखो 2 क्या है इसके गुणा में, 2 क्या है यहाँ पर गुणा में, इधर जाएगा भाग में। अपन कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर 800 बट्टे कितना 2, और 800 में 2 का भाग देंगे, भाग देंगे कितनी बार 400 बार। तो हमारा जो x का मान आएगा वो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 400। अब देखो क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे। यदि अपन वर्गमूल लेंगे तो इस पर क्या लगेगा रूट, क्या लगेगा 400 पर रूट। और 400 किसका वर्ग होता है 400 वर्ग होता है हमारा बेस का। तो रूट से बाहर लाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा बेस में। तो हम क्या कहेंगे अतः जो चौड़ाई थी, देखो चौड़ाई कितनी मानी थी हमने x, तो बगिया की जो चौड़ाई थी वो क्या हो गई हमारे पास चौड़ाई कितनी होगी x का मान कितना है हमारे पास 20 मीटर। कितना है यहाँ 20 मीटर। और हमारे पास क्या होगी लंबाई, किसकी बात करें लंबाई, तो लंबाई अपने पास कितनी हो जाएगी 2x। कितनी 2x। अब 2x का मतलब 2 इंटू कितना करते हैं अपन 2 इंटू x का मान कितना है 20 गुणा। चलो बात करते हैं कि x का मान कितना है 20। तो x का मान 20 है तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में अतः बगिया की चौड़ाई कितनी मानी हमने, चौड़ाई हमने मानी 20, x मानी कितनी मानी x मानी, और x का मान कितना है 20। तो हम कह सकते हैं कि चौड़ाई बगिया की कितनी आ गई 20 मीटर, और लंबाई कितनी है चौड़ाई से दुगनी। लंबाई क्या है लंबाई चौड़ाई से दुगनी यानी 2x, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 20। तो अपन कह सकते हैं चौड़ाई कितनी है हमारी 40 मीटर। तो ये हमारे पास एक बगिया है जिसकी लंबाई है हमारे पास कितनी
चौड़ाई से दुगनी, लंबाई चौड़ाई कितनी है x, चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x। फिर बात करते हैं अपन क्षेत्रफल 800, ये चीज हमने यहाँ लिखी। फिर आयताकार बगिया की हमने क्षेत्रफल की बात की, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल 800 और लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया तो हमारे पास x का मान कितना है, सरल करने पर 20। जो x का मान है वो हमारी इस बगिया की क्या होगी, चौड़ाई होगी, कितनी चौड़ाई, और हमारे पास किसकी बात करें लंबाई, तो 2 को गुणा कर दे 20 से तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। और ये चीज हमें लिखनी है, ठीक है, नोट कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलो साथियों आगे बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 की, जिसमें हमें देखो दे रखा क्या है, क्या ये स्थिति संभव है, क्या जो हमें कथन दे रखा है वो सत्य है, सत्य उसकी चर्चा करते हैं। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब कथन क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना था, 48 था। मैं बात करता हूँ क्या 2 मित्र कि ये हमारा फर्स्ट है और ये क्या सेकंड 2 मित्र है। पता नहीं है कि दोनों की आयु क्या है, लेकिन जब दोनों की आयु की बात करें योग की, वो हमें कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। तो मैं यहाँ पर बात करूं क्या कि अपन बात करें कि पहले मित्र की आयु है वो x वर्ष है, क्या माना हमने x वर्ष माना, तो मैं कह सकता हूँ या अपन कह सकते हैं क्या दूसरे मित्र की आयु कितना योग है दोनों का 20, 20 में से क्या करते हैं माइनस करते हैं x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी दूसरे दोस्त की या दूसरे मित्र की क्या आ जाएगी, हमारे पास आयु आ जाएगी। बात करें यहाँ पर लिखने की तो अपन लिखेंगे क्या कि हम लिखेंगे यहाँ पर माना के पहले मित्र के वर्तमान आयु x वर्ष है, कितने वर्ष है, x वर्ष है। तो दूसरे मित्र के वर्तमान आयु क्या होगी, और दोनों का योग दे रखा है, दोनों के आयु का योग कितना दे रखा है हमें 20 दे रखा है। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर 20 माइनस x वर्ष क्या हो जाएगी, इसकी आयु हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसमें आगे कि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल पहले की बात करें, 4 वर्ष पूर्व की बात करें, 4 वर्ष पूर्व कि क्या चीज हो रही थी। तो अपन देखो कि पहले मित्र की आयु की बात करें अपन 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु कितनी थी हमारे पास एस थे। तो देखो कि हमारे पास अभी क्या है, मैं कहूँ कि मेरी अभी कितनी है, मेरी आयु अभी कितनी है 20 वर्ष या 22 वर्ष या 27 वर्ष। मैं कहूँ कि अभी मैं 27 वर्ष का हूँ तो पिछले 4 साल बाद मेरी क्या होगी, यानी कि पहले मतलब हमें भूतकाल में चलना होता है। तो अभी 27 है तो 4 साल पहले कितनी थी, 27 में से कितनी माइनस कर देंगे 4। तो ऐसे यहाँ पर वर्तमान में अभी इसकी कितनी है x है, 4 साल हमें पीछे चलना है तो कितनी कर देंगे, माइनस कर देंगे 4। क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे 4 वर्ष। इसी प्रकार अपन क्या कहें यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु, और दूसरे मित्र की आयु अभी कितनी है 20 माइनस x, और 4 वर्ष पहले कितनी थी -4 और कर देंगे तो अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर 16 माइनस x हो जाएगी। ये क्या होगी दूसरे मित्र की आयु। प्रश्न में क्या कह रखा है कि 4 वर्ष पहले दोनों का आयु का गुणनफल कितना दे रखा है 48। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 4 और गुणा कर दें 16 माइनस x, तो कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। एक बार फिर समझते हैं, पहले मित्र की वर्तमान आयु x है और दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी योग 20 है, 20 माइनस x कह देंगे, 20 माइनस x, दोनों के आयु का योग लिख दिया 20।
4 वर्ष पूरे यानी पहले पहले इधर क्या आयो अभी कितने x तो 4 में 4 वर्ष पहले कितने हो गए x माइनस 4। इसी प्रकार दूसरे मेथड की आयु क्या हो गई अभी तो हमारे पास 20 माइनस x थे 4 वर्ष पहले क्या हो गए हमारे पास -4 तो 400 देखो 20 में से 4 गए 16 माइनस x बच गए। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद जो आयु आई हमारे पास 4 वर्ष बाद ये आयु आई और ये आयु आई इन दोनों का क्या है गुणा कि x माइनस 4 और 16 माइनस x का क्या करना है गुणा करेंगे कितना आना चाहिए हमारे पास 48 आना चाहिए। चलो एक बार इतना नोट करो फिर अपन आगे बात करते हैं समीकरण की चर्चा करेंगे। चलो आगे गुणा करते हैं कि इस x का गुणा करेंगे कि x का गुणा करेंगे 16 माइनस x से और फिर -4 का भी गुणा करेंगे 16 माइनस x से बराबर कितना 48 बराबर कितना 48। x को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16x और x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 16 को 4 से 16 को किससे गुणा करेंगे 4 से 6 से गुणा किया 4 को कि 4 को 6 से गुणा किया 6 चौक 24 8 पे 2 और 1 से गुणा किया 4 में हमने कितना जोड़ा 2 तो हमारे पास कितना आया 64 और 16 का पहाड़ा भी 4 बार बोलो तो भी कितना आएगा 64 हमारे पास कितना है 64। फिर देखो माइनस और माइनस गुणा के प्लस 4 को x से गुणा करेंगे 4x बराबर कितना 48 तो हमारे पास देखो कितना आएगा जोड़ने पर कि माइनस x स्क्वायर फिर 16x ये रहे 4x ये रहे जुड़ेगा कितना आएगा 20x आएगा प्लस का कितना आएगा 20x आएगा। फिर अपन बात करें आगे क्या बात करें आगे कि कितना माइनस का 64 ये देखो प्लस का है इस साइड लेके आएंगे किसका हो जाएगा 48 माइनस का बराबर 0 तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 20x और ये जोड़ेगा हमारे पास कितना 48 और 64 जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 हाथ पे 1 10 रहेगी 11 112 कितना आएगा माइनस का 112 बराबर 0। एक क्या बनेगी हमारे पास द्विघात समीकरण लेकिन इस द्विघात समीकरण में हमारे पास x स्क्वायर किसका है माइनस का तो अपन क्या करेंगे पूरी समीकरण को गुणा करेंगे किससे माइनस से गुणा करने पर जैसे पूरी समीकरण को गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0 ठीक है। बाद में अपन क्या करेंगे इस समीकरण का अस्तित्व चेक करेंगे और अस्तित्व चेक करेंगे तो किसका मान निकालेंगे d का मान निकालेंगे d का मान निकालेंगे d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि d स्क्वायर है माइनस 4ac और देखो b स्क्वायर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पर देखो कि हमारे पास b का मान यहाँ से हमें पता चलना चाहिए और लिखना भी चाहिए। क्या करेंगे मानक समीकरण से तुलना करके यहाँ से a का मान कितना लेंगे अपन a x स्क्वायर का गुणांक a का मान b का मान हमारे पास क्या होगा x का गुणांक जो क्या 20 माइनस का और c का मान क्या होगा यहाँ से 112 जो हमारे पास यहाँ पे क्या अचर पद है। फिर अपन यहाँ पर b का मान देखो लिखेंगे कितना माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना a इंटू b का मान कितना 112 c का मान कितना 112। फिर देखो हमारे पास क्या आएगा आगे कि 20 का स्क्वायर 400 होता है। कल हमने बात की थी क्वेश्चन क्या माइनस हो और उसकी घात क्या हो सम हो तो वो हमेशा प्लस में आता है उसका मान माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4 और फिर क्या करेंगे 112 को गुणा करेंगे 4 से 8 4 4 तो ये हमारे पास क्या है 448 में से 400 निकालेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 48 और ये माइनस का 48 क्या है 0 से क्या है हमारे पास छोटा 0 से क्या है इसका मान छोटा यानी कि माइनस में है क्या है ऋणात्मक है तो अपन कहेंगे इस समीकरण या इस जो शर्त दे रखी ये क्या हमारी अस्तित्व में नहीं है या इसका कोई औचित्य नहीं है तो लिखेंगे अतः यह कथन सत्य नहीं है। क्या नहीं है ये कथन सत्य नहीं। एक बार फिर बात करेंगे अपन के हमारे पास x को गुणा करेंगे 16x माइनस से फिर -4 को गुणा करेंगे 16 माइनस x से बराबर 48 गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगी एक द्विघात समीकरण आएगी और उससे अपन क्या करेंगे मानक समीकरण हमारी क्या होती है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, ए का मान होगा, एक्स का गुणा होगा वो हमारा बी का मान होगा -20, अचर पद कितना है 112, वो सी का मान होगा। और वही हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे बी डी बराबर क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे और हमारे पास डी का मान क्या आएगा -48, जो क्या 0 से छोटा। और जब भी डी का मान विवेक कर्तकर का मान क्या है माइनस माए ऋणात्मक आए तो उस कथन का क्या नहीं होता, औचित्य नहीं होता, अपन कह सकते हैं वो कथन क्या होगा, हमारा गलत होगा। चलो नोट करो, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। चलो साथियों आगे बात करते हैं अपन पर्सन नंबर 5 और 4 पॉइंट यानी चौथे प्रश्नावली का फाइनल या अपन कहें तो लास्ट पर्सन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं प्रश्न, क्या परिणाम 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है, तो और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मेरे को पता नहीं है कोई भी, और नहीं हमें कुछ दिया हुआ इसमें कि एक मेरे पास क्या पार्क है और उस पार्क की क्या कह रखा है हमने परिमाप, जो ये बाहर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री कितनी दे रखी है 80 मीटर दे रखी है और इसका बीच का जो एरिया है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और हमें ये नहीं पता कि इसकी लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तो मैं कह दूं कि इसकी चौड़ाई मान लें कितना x और इसकी लंबाई कितनी मान लें अपन x, चौड़ाई कितनी y, चौड़ाई कितनी y और इसकी अपन लंबाई क्या मान लें x मान लें। और अपन लिखेंगे कैसे इसे, तो अपन लिखेंगे उत्तर में माना कि पार्क के लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। पहली बात क्या दे रखा है परिमाप, क्या दे रखा है परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है हमें 80 मीटर। तो मैं लिखूंगा क्या लंबाई और चौड़ाई का जब भी जिक्र हो तो पार्क कैसा होगा हमारा आयताकार होगा, तो अपन कहेंगे आयताकार पार्क का परिमाप है। आयताकार पार्क का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप कितना दिया हमें 80, परिमाप कितना दिया है दोस्तों 80 दिया है और हमारे पास लंबाई कितनी है, लंबाई अपन कहेंगे x है और चौड़ाई कितनी है y। अब देखो 2 क्या है इसके गुणा में, पूरे के गुणा में इधर, तो 2 को दूसरी साइड भेजे किस में चला जाएगा हमारा, अपन कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर 80, 2 गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, 2 के पाड़े से कटेगा कितनी बार 40 बार। तो फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है 40 और यहाँ से x प्लस का दूसरी साइड भेजे, x प्लस का दूसरी साइड भेजे तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x, ये दे देंगे सेमिकल नंबर हमारी 1। शर्त नंबर 1 से हमारे पास सेमिकल नंबर बनी कितनी 1। फिर अपन यहाँ पर लेके चलेंगे क्या आयताकार, क्या लेके चलेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, कि आयताकार पार्क है का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल अपने को कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है और ये क्षेत्रफल का सूत्र पूछे अपन कितना 400 मीटर स्क्वायर बराबर अपन लिख सकते हैं क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई का मान देखो कितना हमारे पास, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर 400 बराबर x इंटू वाई, x इंटू वाई, या ऐसे कह सकते हैं x y बराबर कितना आया हमारे पास 40, 400 आया, x y बराबर कितना आया 400 आया। ये सेमिकल नंबर बन गई हमारी 2। अब देखो सेमिकल नंबर 1 है ना, इसका मान रखेंगे सेमिकल नंबर 2 में, क्या रखेंगे समीकरण 2 में समीकरण
ए का मान रखने पर मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो आगे बात करते हैं अपन, देखो कि सेमीकल नंबर 2 है, इसमें अपन क्या करेंगे, सेमीकल नंबर 1 जो हमारे पास क्या थे, सेमीकल नंबर 1 थी हमारे पास x बराबर कि x बराबर 40 माइनस सॉरी कि y बराबर 40 माइनस एक्स समीकरण नंबर 1 थे। इस समीकरण नंबर 1 का मान रखना है, इसमें y का मान है ना, तो y की जगह रखेंगे कि x y का मान रख देंगे 40 माइनस एक्स बराबर कितना 400। ठीक है, x को अंदर गुणा करेंगे कितना आएगा 40 x है, और x को x से गुणा करेंगे x उसके है बराबर कितना 400। ठीक है, अब देखो कि 400 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो अपन लिख सकते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। कि एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का है, तो अपन कहेंगे पूरी समीकरण को किससे गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करने पर, और माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस का हो जाएगा 40x और प्लस का हो जाएगा 400 बराबर 0। 400 बराबर 0। यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक का मान 1, बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -40, और सी का मान कितना आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं कि यहाँ से हमने द्विघात समीकरण की क्या की, तुलना की, ए का मान 1, बी का मान -40 और सी का मान कितना 400। तो अस्तित्व चेक करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, और डी क्या होता है, विविक्त कर होता है, जो हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना, यहाँ पर देखो हमारे पास है -40 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, जे का मान यहाँ पर कितना है हमारे पास इंटू में 400 के 40 का वर्ग कितना होता है 1600, और -4 को गुणा करेंगे 1 से 4 को फिर 400 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1600, और 1600 में से 1600 गया तो अपन कहेंगे क्या 0 आएगा। डी का मान क्या आएगा 0 आएगा। यदि डी का मान धनात्मक या 0 आए तो उस शर्त का क्या होता है, अस्तित्व होता है। अस्तित्व होता है तो अपन क्या कहेंगे, द्विघात सूत्र है, या अपन कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र। और द्विघात सूत्र लगाएंगे तो द्विघात सूत्र में अपन बात करते हैं द्विघात सूत्र की, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d बट्टे में 2a, बट्टे में कितना 2a। तो x बराबर अपना मान आ जाएगा कितना माइनस, ठीक है, b का मान कितना हमारे पास यहाँ पर माइनस का 40, कितना माइनस का 40 प्लस माइनस रूट में कितना 0 बट्टे में 2 इंटू ए का मान 1। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस गुणा के प्लस, और 40 प्लस माइनस रूट में 0, इसका मान कितना आएगा 0 बट्टे में 2। तो यहाँ से अपन दो चिन्ह लेके चलेंगे, एक प्लस चिन्ह एक है माइनस चिन्ह। तो हमने पहले लेंगे माइनस चिन्ह, क्या लेंगे माइनस चिन्ह, फिर अपन लेंगे क्या प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 40 माइनस कितना 0 बट्टे 2, और x 40 में 0 घटाएंगे तो क्या रहेगा 40 बट्टे 2, 2 के पारे से 40 आएगा 20 बार, तो x का मान आएगा 20। फिर बात करें अपन कि x बराबर 40 प्लस 0 बट्टे 2, प्लस का चिन्ह लेंगे तो बीच में प्लस, क्या आएगा x बराबर 40 बट्टे 2, 2 के पारे से 40 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 20 बार जाएगा, तो x का मान कितना है इधर भी 20। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x का मान क्या है 20, जो हमारी क्या थी लंबाई का मान 20। तो अपन क्या करेंगे, ये 20 हमारे पास क्या है x का मान, और x का मान है वो हम अपन क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे मान। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, y बराबर 40 माइनस एक्स, यहाँ पर मान रखेंगे किसका y का, y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x का मान कितना 20,
तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा 40 में से 20 जाएगा 20। तो अपन लिखेंगे क्या अतः लगाकर अपन लिखेंगे अतः लंबाई जो क्या थी x थी कितना है 20 मीटर और हमारी चौड़ाई थी वो क्या थी y, चौड़ाई थी वो क्या थी y जो भी क्या है 20 मीटर। तो ये हमारे पास जो पार्क बनेगा उसकी लंबाई भी 20 रहेगी और चौड़ाई भी क्या रहेगी 20 रहेगी। चलो दोस्तों नोट करो। यदि आपको सवाल समझ में आए और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, यदि नहीं आए तो भी कमेंट में बताना। ओके, धन्यवाद।